शुरुआत की तरह है। अभी ही कोई नया बदलाव लाया जा सकता है। कभी खुद को यह मत कहिए कि आप रुक गए हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं। कई बार हम कुछ विचारों के साथ भी एडिक्ट हो जाते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ विचारों के बारे में। इन्हें जानने के बाद इन बातों से बाहर निकलना जरूरी है। ऐसा करने से जीवन खुशनुमा बनेगा और चुनौतियों से लड़ना आसान। कई बार इंतजार करते रहना कि जो होगा वे आसान ही होगा, या फिर इस चीज की उम्मीद लगाए बैठना कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा, उसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। जब तक आप सांस होता है, उनके अपनी तुलना दूसरों के साथ करना और फिर साथ मुकाबला करने लग जाना, यह सबसे गंभीर एडिक्शन है। इससे जल्दी बाहर आना जरूरी है। दूसरों के सामने तो है जिंदगी मेरी है, इससे जुड़ा हर फैसला आप खुद करते हैं, तक कुछ न कुछ नया सीखते रह सकते हैं। हर दिन नई चुपके दूसरों की अनुमति का इंतजार करना गलत है। नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान न दें। माफ करके जीवन की ओर दोबारा लौटें। आपको खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान ही उस सफलता के लिए पहले कीमत चुकानी होगी। आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी, मतलब मेहनत करनी होगी। सफलता देने की जरूरत है और किसी रेस्तरों में जाने की व्यक्ति को पसंद करने की। केवल उसको माफ कर देना है, जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। इस लिहाज से माफ करना भी दरअसल स्वार्थ ही है। इसका वास्ता आपके अपने मानसिक संतुलन और मन की शांति से होता है। खुद के बारे में ऊंची सोच दिलाएगी सम्मान। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे या खुद का आदर करो तो पूरा करेंगे आपके बारे में बदलेगी। आपके कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आंकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे ताल्लुक रखते हैं या नहीं। तरह नहीं है कि खाने का आनंद लेने के बाद बिल चुका सकते हैं। सफलता के लिए हर बार पहले पूरी कीमत चुकानी होती है। समय ही धन है, या तो इसे खर्च किया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। अगर आप एक गतिविधि को ज्यादा समय देते हैं तो आपके पास दूसरी के लिए समय कम बचेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है। हमें अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। तुलना करने से भी सुधार हो सकता है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और ये हम सब जानते हैं। फिर भी कई बार सोचते हैं कि काश उस व्यक्ति की तरह व्यवस्थित होते या उस व्यक्ति की तरह शांत होते। ये सकारात्मक तुलना है। इसका मतलब है आप जानते हैं कि आपको अभी सुधार करना है। लेकिन फिर भी एक अच्छा है तो दूसरा बेहतर, बुरा कोई नहीं है। शब्दों से नहीं, काम से मिलती है पहचान। किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह क्या बोलता है, इससे होती है कि वह क्या करता है। लोग आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान बनाएंगे। दरअनुसार बदलने वाले मूल्यों की झलक उस वक्त मिलती है जब कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। मनुष्य की मूल प्रकृति निर्दोष, सहज और आनंद से परिपूर्ण जीवन जीना है, जबकि आज मनुष्य का जीवन यंत्रों और उपकरणों पर निर्भर हो गया है। इसलिए मनुष्य को आवश्यकताओं के अनुकूल ग्रहण करना चाहिए और इससे आगे कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए। यही सादगी का जीवन है। सादगी को अपनाए बिना सुख शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक और अधिक पाने की लालसा बनी रहेगी, तब तक मनुष्य अन्य जीवों का हितैषी नहीं बन सकता। यदि वह सादगी अपनाकर अपनी आवश्यकताओं को समेट लेता है, तो उसके लिए संरक्षक की मूल भूमिका निभाना संभव हो जाता है। इस प्रकार यह प्रयास ही आध्यात्मिक विकास है। अध्यात्म मानव जीवन में संतुलन लाता है। जीवन में वैज्ञानिक और तकनीकी आविष्कारों की उपयोगिता अपनी जगह है, क्योंकि इसी से मानव की सोच आधुनिक हुई है। उसके जीवन में आर्थिक प्रगति हुई है और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि मानव सुख सुविधाओं और भोग विलास में पड़कर नैतिक पतन की ओर बढ़ने लगा है। आध्यात्मिक ज्ञान उसे इन सब से रोक सकता है। दुविधा और संकट की दशा में यह उसे सही दिशा दिखा सकता है। जहां विज्ञान मानव के जीवन स्तर का उत्थान करता है, वहीं अध्यात्म उसकी आत्मा के उत्थान के लिए जरूरी है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मानव जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों का ही महत्व है। जब उसके एक हाथ में विज्ञान और दूसरे में जैस अध्यात्म होगा, तभी वह संतुलित जीवन व्यतीत कर सकेगा। प्रतिदिन की दिनचर्या पर गौर करें
तो पाएंगे कि यह 3 हिस्सों में बंटा है: जरूरतें, जिम्मेदारियां और ख्वाहिशें। इनमें ख्वाहिश और जरूरत का प्रतिशत जो बढ़ता जा रहा है, पर जिम्मेदारियों का अंश घटता जा रहा है। यह कहते हैं कि मानवीय संबंधों और व्यक्तित्व के लिहाज से यह खतरे की घंटी है। अपने पास आने वाले लोगों पर अध्ययन करके वह बताते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुलकर अपने बारे में बात नहीं करते। वे मानते ही नहीं कि उनसे भूल हुई है। उनके पास दोष मढ़ने के लिए सैकड़ों सिर होते हैं। इसकी जड़ है अपनी जिम्मेदारी नहीं समझना या समझकर अनदेखा करना। यही चीज उस मानसिक रोगी को ठीक करने में भी सबसे बड़ी बाधा होती है। जाहिर है, किसी भी गलती के लिए अगर आप अपना बचाव करते रहेंगे तो कभी भी उसे बेहतर नहीं कर पाएंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी और अच्छी तरह से निभाना ही आपको सही मायने में स्वतंत्रता की बुनियाद देता है। दुनिया के प्रायः सभी आधुनिक देशों के संविधान में प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न रूप से कर्तव्यों की बात रखी गई है। इसका कारण यही है कि आप जिम्मेदार बने। छोटी से छोटी विफलता की जिम्मेदारी लेना। उन्होंने कहा, अपने पुशअप्स के लिए आप किसी और को नौकरी पर नहीं रखते कि वह व्यायाम करेगा और आप फिट होंगे। फिर यह कैसे संभव है कि कोई और गड़बड़ी करे और आप असफल हों? जिम्मेदारी तो आपकी ही है। कई लोग अपने घर को कबाड़खाना बना के रखते हैं। कमरे में इतना सामान भरा होता है कि निकलने की जगह नहीं बचती, पैर अड़ते रहते हैं। एक बार स्वामी रामतीर्थ को नेपाल में एक मॉल में जाने का मौका मिला। जब उनसे पूछा गया कि क्या देखा, तो बोले, एक अच्छा सा बड़ा सा गोदाम देखा, और जो लोग देखने और खरीदने आए थे उनको देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे गोदाम वाले ही आए हैं। लोगों की ऐसी मानसिकता हो गई है कि जो चीज सामने दिखाई दे रही है उसको खरीद लो, चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो।